तो आज बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के एक बहुत ही जबरदस्त सुपर 8 मैच की। जगह है कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मतलब स्टेज बिल्कुल सेट है एक हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई टीम सिर्फ 84 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दे तो उसके बाद होता क्या है। यही सवाल इस पूरी पारी की कहानी को बयां करता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक टीम इस मुसीबत से निकलती है। कीवी ओपनर्स जब क्रीज पर आए तो उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। पहली ही गेंद से अटैक करना है और गेंदबाजों पर दबाव बनाना है। और शुरुआत हुई भी वैसी ही, बिल्कुल तूफानी अंदाज में। फिनालिन ने पहले ही ओवर में एक 71 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। फिर अगले ही ओवर में स्पिनर को लगातार 2 चौके मारे। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका के हाथ से गेम निकलता जा रहा है। और तभी महेश तीक्ष्णा ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने टिम साइफर्ट का एक आसान सा कैच टपका दिया। ये वो चूक थी जो श्रीलंका को बहुत भारी पड़ सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जिस खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था उसी ने गेंद हाथ में ली और अपनी गलती सुधारने की ठान ली। और यहां से महेश तीक्ष्णा ने जो किया, उसने मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और बस यहीं से शुरू हो गया विकेटों के गिरने का सिलसिला। तीसरे ओवर में तीक्ष्णा ने एलन को अपनी ही गेंद पर कैच कर लिया। 5वें ओवर तक साइफर्ट भी पवेलियन लौट चुके थे। फिर ग्लेन फिलिप्स चमीरा की 144 की रफ्तार वाली गेंद का शिकार बने। लेकिन असली तबाही तो आई 12वें ओवर में। ये एक ऐसा ओवर था जिसे न्यूजीलैंड शायद हमेशा के लिए भुलाना चाहेगा। पहले रचिन रविंद्र आउट हुए और सिर्फ 2 गेंद बाद मार्क चैपमैन खाता खोले बिना ही तीक्ष्णा की एक खूबसूरत ऑफ ब्रेक पर बोल्ड हो गए। न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में एकदम सन्नाटा पसर गया होगा। ये जो 12वां ओवर था, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक शानदार शुरुआत अब एक बहुत बड़े पतन में बदल चुकी थी। और इस पूरी तबाही के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, महेश तीक्ष्णा। जरा उनके आंकड़े तो देखें। 3 ओवर, सिर्फ 9 रन दिए और 3 बड़े विकेट चटकाए। उनकी स्पिन के जाल में कीवी मिडल ऑर्डर बुरी तरह से उलझ कर रह गया था। तब कीवी टीम बहुत बड़ी मुश्किल में थी। क्रीज पर थे 2 अनुभवी खिलाड़ी, डेरिल मिचेल और कप्तान मिचेल सैंटनर, और अब पूरी टीम का बोझ उन्हीं के कंधों पर था। लेकिन जो थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थीं, वो भी जल्द ही टूट गईं। 13वें ओवर की पहली ही गेंद और डेरिल मिचेल भी बोल्ड हो गए। स्कोर हो गया 84 पर 6। यहां से तो ऐसा लग रहा था कि क्या न्यूजीलैंड 120 रन भी बना पाएगी। नामुमकिन सा लग रहा था। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने अब पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया था। बल्लेबाज एक रन के लिए तरस रहे थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगली 33 गेंदों तक एक भी बाउंड्री नहीं आई। स्टेडियम में खामोशी थी और पिच पर बेबसी। पर जैसा कि सब जानते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी वापसी की कहानी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके हीरो बने कप्तान मिचेल सैंटनर और कोल मैकांकी। पूरे 33 गेंदों के सूखे के बाद 16वें ओवर में मैकांकी ने एक स्वीप शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ये सिर्फ एक चौका नहीं था, ये न्यूजीलैंड की पारी के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह था जिसने पूरे खेमे में एक नई जान फूंक दी। और इस एक चौके ने खेल का रुख ही पलट दिया। जहां 13वें से 16वें ओवर के बीच रन रेट मुश्किल से 5.25 का था, वहीं आखिरी 4 ओवरों में ये सीधा 15 पर पहुंच गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी है मोमेंटम शिफ्ट की। अब सारा का सारा प्रेशर गेंदबाजों पर था। इस वापसी का सबसे बड़ा पल आया 18वें ओवर में। कप्तान सैंटनर के सामने थे वही गेंदबाज महेश तीक्ष्णा, जिसने पूरी कीवी पारी को बिखेर कर रख दिया था। ये एक कप्तान और एक विध्वंसक गेंदबाज के बीच की सीधी टक्कर थी। सैंटनर ने पहले एक चौका मारा और फिर अगली 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के। उन्होंने तीक्ष्णा के बनाए तिलिस्म को तोड़ कर रख दिया। तीक्ष्णा पर हुए उस हमले ने मैच का पूरा मोमेंटम ही पलट दिया था। अब कीवी बल्लेबाजों के हौसले आसमान पर थे और यहां से जो हुआ उसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। आखिरी के 4 ओवरों में न्यूजीलैंड ने 60 से भी ज्यादा रन कूट डाले। चमीरा के ओवर में 18 रन आए, तीक्ष्णा को 16 पड़े। सैंटनर और मैकांकी की जोड़ी ने श्रीलंकाई गेंदबाजी को तहस नहस करके रख दिया। और इस शानदार वापसी का हीरो कौन था? कप्तान मिचेल सैंटनर। सिर्फ 26 गेंदों पर 47 रन। उनकी ये पारी एक सच्ची कैप्टन्स नॉक थी जिसने लगभग हारी हुई बाजी में दोबारा जान डाल दी। सोचिए, जो टीम एक समय 84 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी, उसने 20 ओवर खत्म होने पर बोर्ड पर 168 रन टांग दिए। यह स्कोर किसी चमत्कार से कम नहीं था,
और इसने मैच को पूरी तरह से दिलचस्प बना दिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कोलंबो की इस स्पिन फ्रेंडली पिच पर क्या न्यूजीलैंड के गेंदबाज 168 रनों के इस स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे? इसका जवाब तो अब दूसरी पारी में ही मिलेगा।